हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं लाली वर्मा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में आप सभी 8वीं कक्षा के होनहार विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। अब मैं आपके नाम के आगे जोड़ती हूं होनहार विद्यार्थी, तो भाई बिहार की बात है और बिहार के होनहार विद्यार्थी ही हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए है जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। इसमें आपको सभी विषय की ऑनलाइन एजुकेशन, वो भी बेस्ट एजुकेशन एकदम फ्री दी जाती है। तो आप जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को लिंक शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ताकि हम सबको ये पता चले कि हमारे बिहार के जो बच्चे हैं वो कितने कितने एक्टिव हैं, साथ ही साथ कितने होनहार हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, होनहार विद्यार्थी। प्यारे बच्चों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक किसलय के 17 पाठ कंप्लीट कर लिए हैं पूरी तरह से, और आज मैं लेकर आई हूं आपकी ही पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 3 का पाठ 18वां। नाम है हौसले की उड़ान, जो कि पाठ 18वां है। हम पाठ 18 हौसले की उड़ान का करेंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी जी का जीवन परिचय, और उसके बाद हम चलेंगे कहानी की ओर। इतना ही नहीं, फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा भी हम करने वाले हैं। तो बने रहना मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आप सब कुछ जान सकें आपके ही राज्य के बारे में कि ऐसी कई लड़कियां हैं जो उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी जी, जो कि बहुत ही बहुप्रसिद्ध रचनाकार हैं, लेखक हैं। हम जानते हैं उनके बारे में। जन्म हुआ 1/1/1948। कब हुआ? जन्म हुआ 1/1 अर्थात 1 जनवरी 1948 को। कहां पर? हवेली, खड़गपुर, मुंगेर, बिहार। तभी तो मैं आपके नाम के आगे जोड़ती हूं होनहार, क्योंकि आप सच में होनहार हैं। बिहार की भूमि को मैं शत शत नमन करती हूं। प्रकाशित ग्रंथ पढ़ते हैं। परशुराम की कठिन प्रतिज्ञा, अंग तरंग, सृष्टि का मूल इतिहास, इतिहास की नई दिशा, प्राचीन बिहार की शिक्षा संस्कृति का इतिहास, मूल भाषा विज्ञान, आर्य संस्कृति का उद्गम एवं विकास, विक्रमशिला का इतिहास। हमने पढ़ा था विक्रमशिला का इतिहास। किसको याद है कि उसमें हमने क्या पढ़ा था? हाँ, हमने बौद्ध धर्म के शैक्षणिक संस्थान के बारे में पढ़ा था, जिसने ना केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में अपनी शिक्षा और दीक्षा का लोहा मनवाया। 6 विश्वविद्यालय इसके अंतर्गत थे, है ना। और किस तरह से वहां का द्वार जो रहते थे और द्वारपाल जो रहते थे, या यूं कहें कि वहां के जो कुलपति रहते थे, इतने मतलब बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति रहते थे, और वहां पर प्रवेश हर किसी को नहीं मिलता था। यदि मिल गया है तो समझ लीजिए, जब वहां से पढ़ाई करके छात्र लौटेगा तो एक दुनिया में, समाज में एक नया स्थान, मान सम्मान, उन्नति सब कुछ प्राप्त करेगा। ये भी आपका ही है। साथ ही साथ अंगिका, भाषा, उद्भव और विकास, आर्यों का मूल, क्षेत्र, अंगदेश, मंदार, जहां से प्रकट हुई गंगा, मूल भाषा का इतिहास, ये सभी आपकी रचनाएं हैं। अब हम चलते हैं इस चित्र की ओर। ये प्यारा सा चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि इतनी नन्ही सी, प्यारी सी, कोमल सी बच्ची जो ऊपर की ओर देख रही है, संभवतः उसकी आंखों में कई प्रकार के सपने हैं। वो अपने सपनों को खुले आकाश में विचरण करना चाहती है अपने सपनों के माध्यम से, लेकिन क्यों पड़ गई वो सोच में? आखिर क्या हुआ? क्या उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं? इसके पीछे क्या है? यहां पर आप देख सकते हैं कि लोहे की जंजीर ने उसके पांव को जकड़ रखा है। पांव में उसके बेड़ियां हैं। अब ये पांव में बेड़ियां किसकी हैं? सामाजिक बंधनों की, रूढ़िवादियों की, कुछ खोखले या ढकोसले जो रहते हैं उनकी, जिनके चलते लड़कियों को अपनी स्वतंत्रता से कोई कार्य नहीं करने दिया जाता, लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है, शिक्षा से दूर
स्वतंत्रता से दूर परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े रहती हैं बेटियां। आखिर क्यों? हम इस पाठ में बिहार की ऐसी ही कुछ बेटियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने पांव की बेड़ियां होने के बाद भी अपने आप के कदमों को थमने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया, बढ़ती गई आगे कि रोक सको तो रोक लो। और क्या करोगे? बेड़ियां डालोगे, जंजीरों से बांधोगे, लेकिन हम अपनी उड़ान उड़कर रहें। ऐसी ही कुछ बेटियां हैं जिनके उदाहरण इस पाठ में हम देखने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यानपूर्वक मेरे साथ बने रहना ताकि आप अपने ही राज्य के बारे में सुन सको, समझ सको। वहां के कुछ उदाहरण हैं जो बेटियों ने प्रस्तुत किए हैं जिन्होंने इतिहास रचा दिया। गुड़िया है, कदम है, जैनब है ना। ऐसी लड़कियों के नाम यहां पर आए हैं जिन्होंने गांव की रूढ़िवादियों को तोड़ते हुए अपने साहस को, अपने हौसले की उड़ान को क्या किया? सच किया और इतिहास में नाम दर्ज किया। यह पाठ बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करता है। साधारण कहते हैं ना बेटा, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अब भाई जब साधारण काम करोगे तो साधारण सी पहचान होगी। क्या तुम्हें असाधारण बनना है? क्या तुम चाहते हो आपका या तुम्हारा नाम सभी जाने, मान सम्मान हो, रुतबा हो? तो असाधारण काम करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी काम करोगे तो ऑर्डिनरी रह जाओगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करोगे तब जाकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे। समझ में आया? जो मेहनत करते हैं, जो आसमान पर सितारे बनकर चमक रहे हैं, वे अपने आप नहीं हुआ है ऐसा कुछ, अपने आप नहीं मिली है उन्हें इतनी सफलता। बहुत मेहनत, मशक्कत, लगन, समर्पण और पूरी भावनाओं के साथ उन्होंने अपने आप को झोंक दिया है कर्म के प्रति, उस मंजिल को प्राप्त करने के प्रति, तब जाकर उन्हें आज सफलता मिली है। तो हम बात कर रहे हैं बिहार की असाधारण विशेषताओं वाली बेटियों की। बिहार की बेटियों का यह संसार समाज की रूढ़ियों पर प्रहार है। रूढ़ी समझते हो आप? खोखली विचारधारा। लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियों का काम घर में रहना है, पालन पोषण करना है, रसोई घर का कामकाज करना है, लड़की पराया धन है, उसको पढ़ लिख कर क्या करना है, जाना तो उसको पराया घर ही है, फूंकना तो उसको चूल्हा ही है। इस तरह की जो रूढ़िवादी विचारधारा है उस पर ये निबंध प्रहार करता है कि जो समाज की खोखली मानसिकता को उजागर करते हुए उन पर वार करता है कि क्या तुमने ये सोचा था? आज आंखें खोलकर देख लो दुनिया वालों कि लड़कियां हर एक क्षेत्र में कैसे अपना परचम फहरा रही हैं। आधुनिक बिहार की बेटियों का संघर्ष है और उनके हौसले की उड़ान से हमें परिचित कराता है यह पाठ कि कितना भी लोग बंदिशों में रख लें हमें, चाहे हमें जंजीरों में बांध दें, चाहे हमें चार दीवारी में कैद कर दें, लेकिन हमारे हौसले की उड़ान को कोई रोक नहीं सकता। हमारी मंजिल को पाने से हमें कोई रोक नहीं सकता। यही कर दिखाया है। आइए बिहार के कुछ ऐसे क्षेत्रों में चलते हैं जो रोहतास जिले में है, एक गांव है, फिर हम और किसी दूसरी तरफ चलेंगे। अभी हम बात करते हैं नन्ही सी गुड़िया की, जो एक बहुत ही छोटे से गरीब परिवार में रहती थी। माता पिता थे। खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में शिक्षा और संघर्ष की अहम भूमिका रहती है। शिक्षा और संघर्ष जब व्यक्ति करता है, अर्थात शिक्षा प्राप्त करता है, साथ ही साथ संघर्ष भी करता है, तब जाकर कहीं वो न्यायपूर्ण व्यवस्था का अपने आप को भागीदारी बना पाता है। यदि व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, उसे नहीं पता होगा कि क्या सही है, क्या गलत है। यदि शिक्षा प्राप्त कर ली और संघर्ष से पीछे हटा तो अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। हाथ पर हाथ रख कर बैठने से कुछ भी हासिल नहीं होता। यदि हमें लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि भाई हमारे पूर्वजों की धन संपत्ति है, खूब पैसा है, करना क्या है, थोड़ा बहुत पढ़ लें, कलम चलाना सीख जाएं, बाकी तो हमारे पास धन दौलत है। कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है तो हमारे बाप दादों की कमाई कहां तक चलेगी? जब तक हम चलेंगे तब तक हमारी पहचान चलेगी। तो जब तक है दम नहीं रुकेंगे हम, हमें बढ़ना है और आगे ही जाना है।
यह भूमिका यदि बेटियों के समूह से आए तो बदलाव की नई बयार का एहसास होता है। अर्थात जब ये बीड़ा उठा लिया जाए बेटियों द्वारा कि हमें शिक्षा प्राप्त करनी है, हमें संघर्ष करना है, हमें लक्ष्य तक पहुंचना है, यदि ऐसी हवा, बयार का अर्थ होता है हवा, यदि बेटियों की तरफ से चले तो सच में दुनिया का जो रूप है वही सकारात्मक हो जाए। कहा भी जाता है कि एक लड़का या एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ एक व्यक्ति पढ़ता है या शिक्षित होता है, लेकिन जब एक लड़की या एक बेटी पढ़ती है तो संपूर्ण परिवार पढ़ जाता है, क्योंकि एक बेटी, एक बहू, एक माँ एक परिवार का निर्माण करती है, परिवार को सुंदर बनाती है। घर और मकान में अंतर तो आप समझते ही होंगे। मकान ईंट गारे से निर्मित एक इमारत, घर, उस इमारत को घर बनाती हैं बेटियां अपनी भावनाओं से, अपनी मेहनत से, रिश्तों की पूंजी जमा करके उस मकान को घर बनाती हैं बेटियां। तो ये सब दिखाता है यहां पर लंबे समय से दमन, उत्पीड़न और उपेक्षा की शिकार बेटियों को ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद अब लग चुका है। वे जान चुकी हैं कि शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके सहारे हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं, और पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है, या फिर कुछ भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये नहीं कि भाई अब हम बड़े हो गए, अब हम साइकिल सीखेंगे क्या, अब हम स्कूटी सीखेंगे। जब हमें समझ में आएगा, जब हमारी आवश्यकता होगी, तब हम सीखना शुरू करेंगे। दुनिया क्या कहेगी, लेट इट बी, छोड़ दीजिए, क्योंकि दुनिया तो तब भी बहुत कुछ कहती है जब आप अच्छा करते हैं, जब आप कुछ नहीं करते हैं, जब आप धीरे धीरे चलते हैं। कैसा है, आलसी है, भाग रहे, कितनी जल्दी पड़ी, जैसे सब कुछ इसी को चाहिए। तो हर स्थिति में दुनिया तो कुछ कहती है, तो जज्बे को सलाम करना है। जब जागो तभी सवेरा। तो आप कभी भी आगे बढ़ने से अपने आप को रोकना नहीं है, ये बेटियों ने दिखाया। आइए कुछ ऐसी ही बेटियों से मिले जिन्होंने अपने हौसले की उड़ान के बल पर सामाजिक ताने बाने को बदलने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई। यदि मैं बात करूं कि आज के जो बच्चे हैं, हाँ आप लोग टेक्नो फ्रेंडली हैं, मतलब बहुत अच्छे से सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी बातें आप जानते हैं। शायद क्या, जब हम विद्यालय में पढ़ते थे हमें नहीं पता था कि कंप्यूटर भी कुछ होगा, संभवतः। हाँ, उतने ही प्राचीन है, हम दिखते नहीं हैं, बहुत प्राचीन है बच्चे, ठीक है। तो जब प्राचीन समय में या हमारे समय में जब हम विद्यालय में पढ़ते थे, उस समय कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे, यदि होंगे तो भाई हमारे स्कूल में नहीं थे, ठीक है। तो मोबाइल्स की तो बिल्कुल पता ही नहीं था। एक लैंडलाइन फोन लगा रहता था, हॉस्टल में रहते थे तो कभी महीने 2 महीने में कभी घर में बात कर लिया करते थे। तो बड़ा मतलब अब धीरे धीरे कब हम बहुत सारी चीजें आप लोगों के द्वारा सीख रहे हैं, और भी हम सीखने की ललक हमारे मन में है, सीखते जा रहे हैं, लेकिन हम अभी आपसे पीछे हैं, इस क्षेत्र में हम आपसे पीछे हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि अरे हम तो आगे हैं। आप बहुत सारी चीजें, जो अनुभव है, जो बातें हैं, जो हम सीख चुके हैं, उनको हम आपको सिखाएंगे और कुछ हम आपसे सीखेंगे। यही चलता है, वाइस वर्सा, ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं हम नोखा प्रखंड, रोहतास जिले की गुड़िया की। बिहार राज्य में रोहतास जिला है जिसका नोखा प्रखंड है। उस गुड़िया से हम मिलेंगे और आपको एहसास हो जाएगा कि पढ़ाई का जुनून क्या होता है। सच में गुड़िया ने जो किया संभवतः हम भी नहीं कर पाते। क्या किया आखिर पढ़ाई के लिए? गुड़िया के माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे, लेकिन गुड़िया को तो पढ़ना था। उसके मन में ये था कि मुझे पढ़ लिख कर शिक्षक बनना है, अध्यापक बनना है, सबको पढ़ाना है। इतना मैं पढ़ना चाहती हूं कि मैं पढ़ाने लगूं। माता पिता पढ़ाने को राजी नहीं थे क्योंकि गांव में विद्यालय नहीं थे, ठीक है। एक दिन गुड़िया ने कुछ कर गुजरने का हौसला महसूस किया। विचार अपने आप उत्पन्न होते हैं। जब मंजिल की ओर हम बढ़ते हैं ना बेटा, तो रास्ते अपने आप ही दिखने लगते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूं, जैसे कोहरा छाया हुआ है कहीं, कोहरा तो जानते हो ना, कोहरा छाया हुआ है और हमें लगता है कि वहां पर अंधेरा है, हम शायद नहीं जा पाएंगे, रास्ता नहीं दिख रहा। लेकिन यदि हम वहां चले जाएं, उतनी दूरी 1 किलोमीटर की दूरी हम तय कर लेंगे, फिर उससे आगे हमें दिखेगा कि रास्ता नहीं है, लेकिन फिर हम बढ़ जाएंगे, रास्ता अपने आप दिखता जाता है। ऐसे ही गुड़िया ने भी अब क्या किया, उसने पिता मोहम्मद असीन इदरीसी को मां समेत घर में बंद कर दिया।
गुड़िया ने इतनी हिम्मत दिखाई, मौका देखकर उसने चौका लगा दिया, माता पिता को घर में बंद किया और स्वयं निकल गई उस तरफ जहां पर शिक्षा का कोई दीप जल रहा था। कितने दूर था उसके गांव से? 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर चलते 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 गुड़िया पहुंची वहां। देखो, पिता मोहम्मद हसीन इदरीसी को मां समेत उसने घर में बंद कर दिया और 13 किलोमीटर पैदल चलकर नोखा के उत्प्रेरण केंद्र पहुंची, जहां पर निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी। वहां पहुंच उसने अपना नामांकन कराया। पेशे से ड्राइवर पिता को इस बात की जानकारी 2 दिनों बाद मिली तो बड़ा ही आपाधापी में, भागम भाग में वो जाता है और बहुत कोशिश की कि गुड़िया को वापस लाया जाए, लेकिन गुड़िया वापस आने को तैयार नहीं हुई। लेकिन कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि एक बार सफलता मिल गई तो अब वो सफलता हमारी हो गई। यदि हमने अपने आप को पूरी तरह से एक्टिव, सतर्क, चैतन्य अवस्था में नहीं रखा तो वो कब रेत की तरह हमारे हाथों से फिसल जाएगी और हमारी मुट्ठी खाली रह जाएगी। तो हमें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। नंबर 1 पर पहुंचना आसान है, लेकिन नंबर 1 पर बने रहना बहुत मुश्किल है। ठीक है? पर बेटी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। पिता को समाज की बंदिशों की चिंता थी, पर गुड़िया के आगे उनकी एक नहीं चली। कुछ समय बाद उत्प्रेरण केंद्र बंद हो गया। अब गुड़िया ने गांव के स्कूल में अपना नामांकन करा लिया। वह पढ़ लिख कर अध्यापिका बनना चाहती थी। उसका सपना है कि अपने जैसी लड़कियों के साथ ही उन लड़कियों की भी इच्छा पूरी कर सके जिनके मन में पढ़ने की ललक है, लेकिन बाधाएं कई हैं। तो वो चाहती थी कि मैं इतना पढ़ लिख जाऊं ताकि मैं स्वयं अध्यापिका बन सकूं, शिक्षक बन सकूं और उन सबको पढ़ा सकूं। ऐसा करते करते गुड़िया गांव समेत अपने इलाके में मिसाल बन गई और आज हम उस गुड़िया के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या हम किसी के बारे में भी पढ़ने लगते हैं? बेटा, उन्हीं के बारे में पढ़ा या लिखा जाता है। वे ही लोग इतिहास रचते हैं जो कुछ कर गुजरने का हौसला रखते हैं, कुछ सामान्य से असामान्य कार्य करते हैं, साधारण से असाधारण कार्य करते हैं। अब हम चलते हैं एक और बेटी से मिलने। कैमूर के चेनारी प्रखंड के मथही गांव निवासी विष्णु शंकर तिवारी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। चलो, ये अच्छा है कि यहाँ पर बेटी के जो भी कार्य थे या जो भी उपलब्धियां थी, माता पिता उसके साथ थे। विष्णु शंकर तिवारी जी फूले नहीं समा रहे थे। दरअसल उनकी बेटी सोनी, नाम क्या है? सोनी। पहले कौन थी? गुड़िया। ठीक है? सोनी ने पूरे जिला में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पीटी उषा का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो वो भी एक मशहूर धावक बनना चाहती थी। वह गांव ही नहीं, पूरे प्रखंड की चहेती बन गई। सोनी का हौसला लगातार बढ़ता गया। वह राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बन जमालपुर गई, जहां उसने पुनः प्रथम स्थान प्राप्त किया। फिर उसने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए 4था स्थान प्राप्त किया। नेशनल लेवल पर उसने 4था स्थान प्राप्त किया और उसके हौसले यहीं पर नहीं रुके। उसने यह भी ठाना कि जल्दी ही अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी वो स्वयं को शामिल भी करेगी और वहां अपना नाम भी कमाएगी। सोनी को विश्वास है कि एक दिन वह पूरे देश का भी प्रतिनिधित्व करेगी और देशवासियों की उम्मीद पर खरी उतरेगी। इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली हमारा अपना मन, हमारा अपना विश्वास, खुद पर विश्वास, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब हम में आत्मविश्वास होगा तो सच कुछ भी असंभव नहीं है। और हमें लगता है कुछ नया कार्य कि हम कैसे करेंगे, लेकिन यदि हम हार नहीं जाएं पहले ही, तभी तो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। हमें अपने विश्वास को, अपने आत्मविश्वास को सदा बनाए रखना है। गिरेंगे, हम अवश्य गिर सकते हैं। तो गिर जाएंगे तो क्या हम मैदान में गिरे ही पड़े रहेंगे? जब हम कभी रास्ते पर जा रहे हैं, ठोकर लग गई और हम गिर गए,
हम नहीं उठेंगे क्या, वहीं पड़े रहेंगे? हम जल्दी से उठेंगे ना अपने आप को, और खासतौर से बड़े होकर यदि गिर गए तो कहेंगे किसी ने देख ना लिया हो, जल्दी से उठकर खड़े हो जाएंगे। बस ऐसा ही कुछ कार्य होता है। जब भी कोई नया कार्य हम करते हैं उसमें हमें एकदम से सफलता बिल्कुल नहीं मिलती है, कदापि नहीं मिलती है। छोटा सा बच्चा जब अपने कदमों पर चलना सीखता है 100 बार गिरता है, लेकिन पुनः उसको माता पिता उंगली पकड़कर उठाते हैं, चलना सिखाते हैं और फिर वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। ठीक इसी तरह से कोई भी नया कार्य करते समय हम बहुत सारी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ेगा, अवश्य करना पड़ सकता है, और हमें ऐसा लगेगा कि भाई ये हमारे वश का नहीं है, हम ये कदापि नहीं कर सकते। और यदि वहीं हमने हार मान ली और हथियार छोड़ दिए, तब नहीं होगा कुछ। गिर गए उठ गए, गिर गए उठ गए, कब तक गिरेंगे, कब तक उठेंगे, और एक दिन हम फिर सफलता अवश्य पाएंगे। अब हम चलते हैं, देखो हमने गुड़िया से मिल लिया, सोनी से मिल लिया, अब हम चलते हैं कदम से मिलने। कदम अपने उम्र की बच्चियों से अलग है। यही तो होता है ना कि आसमान में तारे तो अनेक होते हैं, लेकिन चांद होता है सिर्फ एक। वो चांद ही तो बनना है, वो चांद ही तो बनना है जिसकी चांदनी पे सब फिदा हैं, जिसकी चांदनी के उदाहरण दिए जाते हैं। बहुत सारी बातें कि आहा चांदनी शीतलता बिखेरती है, चांदनी सबको नया जीवन देती है। तो वो चांद बनना है हमें अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से। कदम अपने उम्र की बच्चियों से बिल्कुल अलग है। जो सारे लोग करते हैं, खेलने का समय मिला खेलने कूदने लगे, लेकिन जो कुछ असाधारण कार्य करते हैं उस समय भी वो अपने ही कार्यों में लगे रहते हैं। वह अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तन कर खड़ी हो जाने का हौसला रखती है। कुछ समझ में आया किसकी बात कर रहे हैं हम? कदम की। कदम भी एक अन्य उदाहरण है बिहार की ही बेटी का, जो अपने हौसले के माध्यम से अध्ययन विरोधी, जो शिक्षा के विरोध में जो लोग हैं, जो हमेशा उनके रास्ते का रोड़ा बने रहते हैं, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनका विरोध करती है वो, कि ठीक है करके देखो, मैं देखती हूं। जब ये ताकत होती है ना तो अच्छे से अच्छे सामने वाले भी ध्वस्त हो जाते हैं कि भाई अब क्या करें हम। याद है आपको गोपियां और उद्धव, श्री कृष्ण गोपियां सुना होगा आपने, उद्धव जी का नाम आपने सुना होगा, महाज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी उद्धव जी। गोपियों के पास जब वे आते हैं, गोपियां तो निरक्षर थी, अनपढ़ थी, लेकिन महाज्ञानी उद्धव उनके सामने घुटने टेकने को विवश हो गए थे। वो अपने प्रेम की ताकत से, उनके वाक्य चातुर्य से, गोपियों के वाक्य चतुराई ने उद्धव को परास्त कर दिया था। वो ज्ञानी, महाज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, गोपियां अनपढ़ निरक्षर, बस प्रेम की शक्ति थी। और ऐसा तर्क वितर्क हुआ दोनों के कि उद्धव जी नतमस्तक हो गए कि देवियों क्षमा करना मुझे, मैं आपके सामने हार गया हूं। ये हो सकता है जब हमारे हौसलों में दम होगा। तो अब वो अपनी उम्र की बच्चियों से बिल्कुल अलग है और अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तनकर खड़ी हो जाने का हौसला रखती है। फिर वह इसकी परवाह नहीं करती कि सामने खड़ा आदमी कितना खतरनाक है। गणेशपुर मुशहरी प्राथमिक विद्यालय, बख्तियारपुर प्रखंड, मुंगेर जिला निवासिनी कदम नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में तनकर खड़ी हो गई कि है किसमें दम, किसी में दम जो बच्चों से मजदूरी करवा सके। दम हो तो मेरे सामने आए। ठेकेदार, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी जिनकी बातें थीं, कुछ नहीं कर पाए, उनके हौसले पस्त हो गए। ये क्या है बेटा? ये साहस ही तो है, ये हौसला ही तो है। उसने ठेकेदार को साफ साफ कह दिया कि यदि कार्यस्थल पर हमारे स्कूल का एक भी बच्चा या बच्ची काम करते नजर आए तो हम आपका काम नहीं होने देंगे। फिर क्या हुआ? काम धाम छोड़कर अपना बोरिया बिस्तर बांधकर रवाना हुए एक लड़की की बात से। लेकिन लड़की की बात में दम है, कहते हैं ना भाई, उनकी बात में तो दम है भाई, उनकी बात में तो वजन है। अब बातें तौला तो नहीं जा सकता ना बातों को,
लेकिन बात बात ही बात होती है। कुछ लोगों की बातों में अरे छोड़ो उनकी बातें तो, और कुछ लोगों की बातों में दम होता है, बात की कीमत होती है। और बात की कीमत तय कौन करते हैं? हम स्वयं। हम कितना चकर पकर कचर पचर करते हैं और हम कितना सोच समझकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं क्या हम उसको कार्य रूप में लाते हैं? कुछ लोग होते हैं जो कार्य करने से पहले ही डंका बजाने लगते हैं, एकदम करने लगते हैं कुछ भी, और होता जाता कुछ नहीं। और कुछ लोग होते हैं, तभी तो वो कहावत है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हुआ। आप कदम स्कूल के बाल संसद की प्रधानमंत्री भी है। पिता जितेंद्र मांझी और मां शांति देवी को अपनी इकलौती बेटी पर नाज है। कदम बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती है और लोगों के दुख दर्द दूर करने का जज्बा रखती है। अब हम चलेंगे एक और बिहार के ही एक और गांव की तरफ। मथुरापुर कहतरवा पंचायत। शिवहर के 94 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति 94 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल रहमान खान को अपनी पोती जैनब पर गर्व है, बहुत गर्व है। और उन्हें गर्व है कि उनकी पोती जज्बा रखती है, हौसला रखती है। वे जैनब की उम्र दराजी के लिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं, और ये दुआ मांगते हैं कि हे अल्लाह, मेरी पोती को उम्र दराज करना, मेरी पोती के जो भी विचार हैं उनको कार्य रूप देना, अर्थात जो भी उसने सोचा है उनको पूरा करना अल्लाह, ऐसी दुआ मांगते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति के मन में बेटियों के प्रति और बेटियों की भावनाओं के प्रति इतना सकारात्मक विचार ऐसा है। ऐसा नहीं है कि सभी पुराने जो व्यक्ति हैं या बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो पुरानी सोच के ही होंगे। तभी तो कहते हैं बेटा, हर पुरानी चीज ना तो अच्छी होती है ना ही बुरी। उसी प्रकार से हर अच्छी चीज, वर्तमान की नई चीज ना अच्छी होती है ना ही बुरी। कुछ पुरानी बातों में भी अच्छाइयां थी, कुछ नई बातों में भी कमियां हैं। तो क्यों ना हम ये निश्चय करें कि हम कुछ प्राचीन बातों को, जो अच्छी बातें हैं, उन्हें अपनाएं, और आधुनिक बातें जो हमें मार्ग से भ्रमित करती हैं उनको हम त्याग दें। पहले भी कुछ कमियां थी, पहले भी कुछ अच्छाइयां थी, आज भी कुछ कमियां हैं, आज भी कुछ अच्छाइयां हैं। तो हम पहले की अच्छाइयों को अपनाएंगे और आज की बुराइयों का त्याग करेंगे। फिर देखिए हम कैसे निर्मित होते हैं, कैसे हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और कैसे हम अपने आप में मिसाल नहीं बन जाते। तो अब यहां पर मथुरापुर कहतरवा पंचायत शिवहर के 94 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल रहमान खान को अपनी पोती जैनब पर बड़ा गर्व है। वे जैनब की उम्र दराजी के लिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि हे अल्लाह, मेरी पोती को उम्र दराज करना। दरअसल दादा जैनब के जीवन और इल्म ज्ञान की ललक के प्रति खासे संजीदा हैं। मोहम्मद मंसूर खान एवं फूल बीबी बेटी जैनब की पढ़ाई महज 3 दर्जे के बाद ही छुड़ा दी थी। वजह पर्दा प्रथा की जकड़बंदी थी। अब क्या करें, पर्दा प्रथा, कई तरह की कुप्रथाएं कहेंगे हम, इनको प्रथाएं नहीं कहेंगे। समाज में ऐसी कुप्रथाएं फैली थी जिनके चलते लड़कियों को तो कुछ भी करने की आजादी ही नहीं थी। पर्दा प्रथा करेंगी, बाल विवाह हो जाएगा, मान लीजिए विधवा हो गई हैं तो पुनर्विवाह का भी कोई चलन नहीं था। सती प्रथा भी थी। यदि पति की मृत्यु हुई है तो लड़कियों को उन्हीं के साथ चिता में बैठना होता था। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। ऐसा होता था। इतिहास गवाह है कि भारत में बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है, बहुत कुछ गलत भी हुआ है। लेकिन क्या हम उस गलती को पकड़े बैठे रहेंगे? हम गलतियों को सुधारेंगे। जब भी हम कुछ नया कार्य करते हैं, गलतियां अक्सर होती ही हैं और होना ही चाहिए जब कोई कार्य नहीं किया है तो। लेकिन हम जो गलती हमसे हो गई है वो दोहराएं नहीं, तब हम उसको कहेंगे सीखना। ठीक है, तो अब क्या कारण था कि भाई पर्दा प्रथा की जकड़बंदी,
नहीं जाएंगी लड़कियां कहीं, नहीं जाएंगी घर से बाहर, नहीं कर सकती शिक्षा प्राप्त, फिर क्या हो। लेकिन जब गांव में ही जगजगी केंद्र खुला, तब एक बार फिर जैनब की ललक परवान चढ़ी। मार खाने के बावजूद वह तालीम के लिए स्कूल जाने लगी। बहुत मना किया उससे, नहीं पढ़ोगी, कहीं नहीं जाओगी, जमाना क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, लेकिन वो नहीं मानी। फिर जैनब पीछे मुड़कर नहीं देखी। अब वह बीए में पढ़ रही है, साथ ही लड़कियों को महिला शिक्षण केंद्र में शिक्षित भी कर रही है। लड़कियों की आत्मरक्षार्थ प्रयासों में भी वह सहायक बनी है। ब्लू बेल्ट प्राप्त जैनब, क्या बात है, कराटे की भी चैंपियन बन गई वो। आत्मरक्षार्थ लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण भी दे रही है। ये हो सकता है, देख लिया आपने कि कुछ भी असंभव नहीं है। क्यों नहीं है? मनुष्य हैं हम, सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, ये कभी नहीं भूलना है। हम वो शक्तिमान हैं, भाई शक्तिमान वो वाले शक्तिमान की बात नहीं कर रही हूं मैं, हम वो शक्तिमान व्यक्ति हैं जिसे ईश्वर ने सभी गुणों के साथ यहां पर भेजा है, प्रकृति में सर्वश्रेष्ठ माना है। अब हम सर्वश्रेष्ठ हैं तो हमें अपनी श्रेष्ठताओं को, अपने गुणों को, अपने हुनरों को प्रकट करना होगा, नहीं तो वो छुपे रह जाएंगे। आपने देखा कि कैसे दृढ़ इच्छा शक्ति और बदलाव की इच्छा रखने वाली सामान्य बेटियों ने असाधारण काम किया और समाज के हौसले को बढ़ाया। बिहार की बेटियां आप सभी का आह्वान करती हैं कि शोषितों, वंचितों के प्रति मानवोचित दृष्टि का व्यवहार करें। जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो समाज से उपेक्षित है, या यूं कहें कि लोग उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, जिनका धन संपत्ति आदि से बहुत दूर दूर तक नाता नहीं है, वंचित हैं, जो हर तरह की सुख सुविधाओं से वंचित हैं, हमें उनके प्रति कैसा दृष्टिकोण रखना होगा? मानव उचित। मानव है, मानव की बस मानवीय व्यवहार को अपनाते हुए शोषितों और वंचितों पर हमें ध्यान देना होगा। उनकी अपनी जो आवश्यकताएं हैं वो आगे बढ़ेंगे, हमें बस कंधे पर हाथ रखना होगा कि जाओ हम हैं, और उनके लिए किए जा रहे संघर्षों के प्रति सम्मान का भाव भी रखना होगा। जो संघर्ष कर रहे हैं उन्हें हमें हौसला प्रदान करना होगा, उनकी सराहना करनी होगी, कुछ नहीं तो उनके रास्ते के रोड़े तो कभी नहीं बनना है। आपने वो गीत अवश्य सुना होगा, फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। हाँ, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल अगर नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। समझ में आया? यदि मान लीजिए हम में कोई सामर्थ्य नहीं है और हम किसी की सहायता नहीं कर पा रहे हैं, तो हम किसी की रास्ते के रुकावट कभी ना बने, इतना तो हम कर सकते हैं ना। ये शिक्षा देता है। अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तरों की ओर, जो कि बेटियों की उड़ान, हौसले की उड़ान को और अच्छे से बिल्कुल स्पष्ट कर देगा, और इससे यह भी पता चलेगा कि आपने ध्यान से सुना है या नहीं। और सुना है तो यदि इस पाठ से कोई भी प्रश्न आ जाए, किस तरह से आपको उत्तर लिखना चाहिए। सबसे पहला है, हौसले की उड़ान निबंध से हमें क्या शिक्षा मिलती है। उत्तर हम पढ़ लेंगे, आप अपने विचार बताएं कि ये जो पाठ हमने पढ़ा उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। जज्बे की, हौसले की, और अपने कर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहने की, जीवन में संघर्ष करते रहने की। मंजिल हमारे पास नहीं आएगी, हमें मंजिल को पाना होगा। रास्ते की रुकावटों को, बाधाओं को हमें ही दूर करना पड़ेगा। तभी तो कहते हैं कि कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। और जब हम चलते रहेंगे, कितने कुआं, तालाब सब हमारे पास आते रहेंगे। इसका अर्थ है कि जब हम संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे तो हम मंजिल को अवश्य प्राप्त करेंगे। हौसले की उड़ान निबंध से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आज के युग में लड़कियां लड़कों से कतई कम नहीं हैं। चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो,
अभिनय का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सुरक्षा का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में लड़कियों ने अपना परचम फहराया है। उदाहरण देख लीजिए, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए बचेंद्री पाल को, ठीक है, देख लीजिए पीटी उषा का भी हमने उदाहरण दिया था, ठीक है, और भी ऐसे अनेक उदाहरण है, और 4-5 उदाहरण तो हमने अभी देखे ही बिहार राज्य से ही। हौसले की उड़ान निबंध से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आज के युग में लड़कियां लड़कों से कम नहीं, वे अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए समाज से लड़ सकती हैं। इसलिए समाज, जो रूढ़िवादी समाज है, उसको अपनी ये जीवा है ना, थोड़ा विराम देना चाहिए कि भाई अब तुम आराम करो, बस देखो, ठीक है। उनके हौसले बुलंद हैं। हौसले की उड़ान निबंध में बिहार की उन बेटियों का वर्णन किया गया है जिन्होंने देश में बदलाव लाने का कार्य किया है, परिवर्तन का कार्य किया है। अगला है गुड़िया कौन और कहां की रहने वाली थी, उसके साथ क्या हुआ। सबसे पहले हमने पढ़ा था गुड़िया के बारे में, तो गुड़िया कहां की थी, क्या किया, अच्छा बताओ। याद है सबसे पहले हमने गुड़िया के बारे में जिक्र किया था, हाँ, जो अपने माता पिता को घर में बंद करके 13 किलोमीटर चली गई थी उत्पीड़न केंद्र शिक्षा प्राप्त करने। पिता को 2 दिन बाद पता चला कि बेटी वहां पहुंची है, तो पिता गए, बहुत कोशिश की, बहुत जिद पर अड़े कि चलो घर, लेकिन वो नहीं मानी, क्योंकि उसकी ये जिद थी, उसका ये जुनून था, उसको खुद पर विश्वास था कि पढ़ लिख कर मैं शिक्षक बनूंगी ही बनूंगी, अध्यापिका बनूंगी ही बनूंगी, और मेरे जैसी अनेकों लड़कियां जो पढ़ना तो चाहती हैं लेकिन रास्ते में कई बाधाएं हैं, उनको भी पढ़ाने का कार्य मैं ही करूंगी। और ऐसा किया। रोहतास मंडल अंतर्गत नोखा प्रखंड की गुड़िया है, जिसने माता पिता को घर में बंद कर दिया तथा 13 किलोमीटर चलकर उत्पीड़न केंद्र में अपना नामांकन कराया शिक्षा के लिए। जानकारी मिलने पर पिता ने अपनी बेटी को घर लाने का अथक प्रयास किया, लेकिन कुछ कामयाब नहीं हुए। लेकिन गुड़िया अपने निश्चय पर अटल रही तथा पढ़ लिखकर अध्यापिका बनने की धुन में मस्त रही और अपने इलाके में मिसाल बन गई। ठीक है, समझ में आया गुड़िया के बारे में। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सोनी कौन थी? सोनी के बारे में सुना है? क्या बनना चाहती थी सोनी, बताओ? धावक। यस, खेल कूद में खासी रुचि थी। और आपने एक फिल्म देखी होगी दंगल देखी थी ना? बिल्कुल देखी होगी कि उसमें किस तरह से गीता बबीता की कहानी बताई है, जो कुश्ती में अपने ना सिर्फ अपना बल्कि पूरे राज्य का नाम रोशन किया था। बिल्कुल उसी तरह से सोनी भी थी। कैमूर की चेनारी प्रखंड के मतही गांव निवासी विष्णु शंकर तिवारी की बेटी सोनी ने पूरे जिला में 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में जो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिससे उसे हौसला मिला। फिर उसने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया, उसमें भी उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसका हौसला फिर बढ़ा, वो रुकी नहीं। और देखो यहां पर क्या हुआ, फिर उसके बाद पुनः राज्य स्तरीय दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उसने चौथा स्थान प्राप्त किया और चौथे स्थान के बाद भी उसने ये नहीं सोचा कि वाह अब तो मैं राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई। उसने ये ऐलान किया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मैं भारत के नाम को गौरवान्वित करूंगी। मैं भारत की नारी हूं, लड़की हूं, मैं पूरे देश का नाम रोशन करूंगी, पूरी दुनिया में भारत के नाम का परचम फहराऊंगी। तो ये जो उड़ान है ना बेटा, हौसलों की उड़ान, यही तो हमें आगे ले जाती है। यदि हौसलों की उड़ान को हमने दबा कर रख दिया तो हमें कितने ही गुण क्यों ना हो, कितनी ही प्रतिभाएं क्यों ना हो, कितने ही मस्तिष्क में हमारी बुद्धि क्यों ना हो, कितने भी जिसको इंटेलिजेंट कहते हैं वो क्यों ना हो, कुछ नहीं कर पाएंगे, किताबी कीड़ा बनकर रह जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी का कथन है ये। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुड़िया के बारे में आपने जान लिया, सोनी के बारे में आपने जान लिया। जैनब कौन थी यदि मैं पूछूं? अच्छा, उसी के बारे में आ गया।
जैनब खान पर उसके दादा को क्यों गर्व था? 94 वर्षीय दादाजी थे उसके, और उनको अपनी पोती पर बहुत गर्व था। क्यों? क्यों? क्योंकि उसके हौसलों में भी ऐसी उड़ान थी, जिस उड़ान को कोई भी रोक नहीं सकता था। जैनब। मथुरापुर कहतरबा पंचायत किशनगंज के मोहम्मद अब्दुल रहमान खान को अपनी पोती जैनब खान पर इसलिए गर्व है कि वह पर्दा प्रथा की जकड़बंदी को तोड़कर पढ़ने लगी। जो बीए में पढ़ रही है, अपनी पढ़ाई के साथ ही लड़कियों को महिला शिक्षण केंद्र में शिक्षित भी कर रही है जैनब खान। और मैं तो कहूंगी उनके परिवार वाले और खास तौर से उनके दादाजी जो 94 वर्षीय हैं, कहते ना अरे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनकी सोच भी पुरानी होगी, वो कहां हमें पढ़ने देंगे। लेकिन यहां पर दादाजी ने जो कार्य किया वो सराहनीय है, हम नमन करते हैं। आशा करती हूं आपने हर एक प्रश्न को बहुत ध्यान से सुना है। गुड़िया के बारे में जाना, सोनी के बारे में जाना, जैनब के बारे में जाना, कदम के बारे में भी आप जानते हैं जो बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती थी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं बेटा जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जब आगे बढ़ने की चाह मन में जाग गई हो तो किसी भी तरह की बाधाओं से हमें घबराना नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, वैसे भी आप बहुत ऊर्जावान हैं, बहुत काबिल हैं, होनहार हैं। तो मैं बस आपसे इतना ही कहूंगी कि मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से जो आपको 100% शिक्षा, मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है, उसका लाभ उठाइए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कीजिए ताकि वे भी बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ उठा सकें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल।